नमस्कार दोस्तों। भारत में जब भी किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी और बहस होती है तो उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन। एक तरफ वो वर्ग है जो मानता है कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए आरक्षण आज भी उतना ही जरूरी है जितना आजादी के समय था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जिसका मानना है कि आरक्षण से मेरिट यानी योग्यता दरकिनार हो रही है, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत में आरक्षण को खत्म करना इतना आसान है, और क्या ये खत्म करना सही है, या सच ये है कि भारत में आरक्षण को हटाना व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से लगभग नामुमकिन है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के संविधान, राजनीति, इतिहास और सामाजिक जमीनी हकीकत के रोशनी में इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले इस मूल सवाल का जवाब तलाशते हैं, आखिर आरक्षण को हटाना नामुमकिन जैसा क्यों लगता है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है दोस्तों, बल्कि तीन सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ। पहला है वोट बैंक की राजनीति, मतलब पॉलिटिकल रियलिटीज। भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हिस्सेदारी 70% से भी अधिक मानी जाती है। लोकतंत्र में अंकगणित ही सबसे बड़ा सच होता है। कोई भी राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में इतनी बड़ी आबादी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। चुनाव जीतने के हर पार्टी को इन वर्गों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि चुनावी मंचों से आरक्षण खत्म करने की बात करना तो दूर, हर पार्टी से विस्तार देने या कोटा बढ़ाने की वादा करती है। दूसरा है संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण की अनुमति देते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के ढांचे का एक अभिन्न अंग है। जब तक समाज में जातिगत असमानता मौजूद है तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरा है सामाजिक असमानता की जमीनी हकीकत। कागजों पर भले ही हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत के गांव देहात और शहरों में भी जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उच्च नौकरियों, न्यायपालिका, कॉरपोरेट जगत और नीति निर्माण के शीर्ष पदों पर आज भी वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में काफी कम है। जब तक यह असंतुलन रहेगा, आरक्षण हटाने की मांग को तार्किक रूप से खारिज किया जाता रहेगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो या कोई भी, क्योंकि सबके पास वोट बैंक जरूरी है। आइए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरक्षण व्यवस्था ने देश को क्या फायदे दिए। पहला, वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी या कॉलेज की सीट देना नहीं था, बल्कि प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन देना था। जिन वर्गों को सदियों तक पढ़ने लिखने और प्रशासनिक व्यवस्था से दूर रखा गया, उन्हें संसद, विधानसभाओं, सिविल सेवाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंच मिली। दूसरा, सामाजिक गतिशीलता मतलब सोशल मोबिलिटी। इस आरक्षण के कारण लाखों ऐसे परिवारों की पहली या दूसरी पीढ़ी गरीबी और सामाजिक उपेक्षा के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकी, जिनके पास कभी संसाधन नहीं थे। एक सरकारी नौकरी या आईआईटी, आईआईएम की डिग्री ने उनके पूरे परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बदल दिया। तीसरा, विविधता और समावेशी विकास। आरक्षण ने भारत के संसाधनों में विविधता मतलब डाइवर्सिटी लाने का काम किया। जब नीतियां बनाने वाले और कानून लागू करने वाले लोग समाज के हर तबके से आते हैं तो नीतियां अधिक व्यवहारिक और समावेशी बनती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षण के नुकसान और चुनौतियों की। लेकिन क्या यह व्यवस्था पूरी तरह से दोष मुक्त है? बिल्कुल नहीं। आरक्षण के आलोचक इसके कुछ गंभीर नुकसान और व्यवहारिक कमियों की ओर इशारा करते हैं। पहला है मेरिट मतलब योग्यता और निराशा का सवाल। सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के युवाओं में अक्सर यह भावना देखने को मिलती है कि अधिक अंक लाने के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिल पाता, जबकि कम अंकों वाले अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। इससे देश के प्रतिभाशाली युवाओं में निराशा पैदा होती है और कई बार ब्रेन ड्रेन मतलब प्रतिभा पलायन यानी योग्य युवाओं का विदेशों की ओर रुख करने का कारण भी बनता है। दूसरा, क्रीमी लेयर और लाभ का असमान वितरण। आरक्षण की एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका लाभ वंचित वर्गों के भीतर मौजूद सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग आरक्षण के बल पर एक बार संपन्न और शक्तिशाली बन चुके हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा रही हैं।
जबकि उसी वर्ग का एक बेहद गरीब व्यक्ति आज भी पीछे छूटा हुआ है। तीसरा है जातिगत पहचान का गहरा होना। आरक्षण का मूल उद्देश्य एक समय बाद जाति विहीन समाज का निर्माण करना था, लेकिन विडंबना यह है कि आरक्षण व्यवस्था ने जाति को ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान और अधिकार का आधार बना दिया। चुनाव हो या सरकारी योजनाएं, सब कुछ जाति के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत में आरक्षण को हटा देना चाहिए? इसका सीधा और व्यवहारिक जवाब है नहीं। इसे एकाएक हटाना ना तो संभव है और ना ही न्याय संगत। आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देना उस मरीज से दवाई छीनने जैसा होगा जिसका इलाज अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन साथ ही इसे बिना किसी सुधार के यूं ही चलते रहने देना भी देश के विकास के लिए सही नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? तो इसमें सकारात्मक सुधार की जरूरत है, मतलब जैसे कि आर्थिक स्थिति और क्रीमी की समीक्षा। आरक्षण का लाभ देते समय पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जरूरतमंद को ही लाभ मिले। दूसरा है समयबद्ध लाभ। एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी असीमित लाभ मिलने के बजाय ऐसी व्यवस्था बने जिससे आरक्षण का दायरा उस वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तीसरा है शिक्षा की बुनियादी स्तर में सुधार। सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी बेहतर करनी होगी कि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके ताकि उसे भविष्य में किसी बैसाखी की जरूरत ही न पड़े। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का साधन था। जिस दिन भारत के समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा और हर बच्चे को जन्म से ही समान अवसर और संसाधन मिलेंगे, उस दिन आरक्षण खुद ब खुद अप्रासंगिक हो जाएगा। तब तक जरूरत इसे हटाने की नहीं बल्कि इसमें पारदर्शी सुधार मतलब रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण में सुधार होने चाहिए या स्थिति यही रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है और अच्छी वीडियोस और अच्छे टॉपिक लाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।